हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ। खाना बन रहा है मेरा और मैं आटा गूंद रही हूँ। और आज मैं आटा के बारे में ही बात करूँगी कि हमें गूंद के फ्रिज में रखना चाहिए कि नहीं। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में महिलाएं ऐसा करती हैं कि जैसे हमको सुबह खाना बनाना है तो रात में आटा गूंद के रख लेती हैं और सब्जी काट के रख ली कि काम सुबह कम पड़ेगा, मतलब जल्दी हो जाएगा काम। क्योंकि बहुत सी वर्किंग लेडी होती हैं, नहीं रहता है उनके पास टाइम, वो जॉब करती हैं, घर भी देखती हैं, इसलिए वो ऐसा कर लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रात में आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए। और वैसे आटा जितनी ज़रूरत हो उतना ही गूंदना चाहिए। क्योंकि अगर हम गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रख देंगे तो हमारी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और मेन बात यह है कि अगर हम फ्रिज में रखा हुआ बचा हुआ आटा खाते हैं, उसकी रोटी बनाकर खाते हैं या परिवार में किसी को भी खिलाते हैं, तो सबसे पहले इसकी पोषण क्षमता खत्म हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो गूंदा हुआ आटा अगर हम फ्रिज में रख देते हैं किसी कटोरी में, तो वो एक पिंड का रूप ले लेता है और वो आटा पितरों के निमित्त हो जाता है। अगर हम रखा हुआ फ्रिज का गूंदा हुआ आटा खा लेते हैं तो घर में परिवार की किसी न किसी की आए दिन तबीयत खराब रहती है। लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी, इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें उतना ही आटा सानना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। आटा हमें इसी तरह गूँथना चाहिए, इससे रोटी बहुत ही मुलायम बनती है। सुना भी होगा दादी और नानी से कि आटा हम कैसे जानेंगे कि अच्छे तरीके से सन चुका है। एक तो जिस थाली में हम लोग सान रहे हों आटा, उस थाली को बिल्कुल छोड़ दें और हाथ में भी बिल्कुल आटा नहीं लगा रहना चाहिए, तो समझ लीजिए आटा हमारा अच्छे से सन चुका है। और ये देखिए मैंने इस तरह लगा दिया है और इसमें उंगलियों के निशान ज़रूर बना देने हैं, क्योंकि ये पिंड का रूप ना ले। और कोशिश करिए कि आटा हमारा बचना नहीं चाहिए। और रोटी मेरी सीख चुकी हैं, ये लास्ट रोटी है और इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊंगी। मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ऊपर रूम बन रहा है तो ठोकने पीटने की आवाज़ आ रही है। और अभी थोड़ा टाइम है तो इसलिए मैं थोड़ा रुक के जाऊंगी, थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। ये मैं शीशा पहले साफ़ कर दूँ क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इसमें हाथ लगाना पड़ता है, नहीं तो धूल दिखाई पड़ती है, काफ़ी ये गंदा लगने लगता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ स्कूल बच्चों को लेने। और ये दोपहर का समय है, बहुत ही गर्म पड़ रही है, लेकिन क्या करें, बच्चे को लाना तो पड़ेगा ही। फ़ैन लगी थी लेकिन मैंने हटवा दी कोरोना की वजह से, और अब जुलाई से फिर से लगवा दूँगी क्योंकि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काम छोड़कर जाना पड़ता है। मैं बच्चों को लेकर स्कूल से आ चुकी हूँ और आइए दिखाती हूँ अपना रूम जो छत पर बन रहा है। ये देखिए चारों तरफ अभी दीवारें ही बनी हैं और जब पूरा बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी मैं बच्चों को खाना दे आई हूँ, बच्चे नीचे बैठ के खा रहे हैं खाना। और अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, थोड़ी देर खेल लें फिर उनको मैं पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और बस ये शाम के समय का है, मैं संध्या आरती कर रही हूँ। और संध्या आरती करने के बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बनेगा तुरई की सब्ज़ी और रोटी, बस वही सिंपल सा खाना। और मैं तुरई की सब्ज़ी में सिर्फ आलू और टमाटर और डाल दूँगी, बस सिंपल तरीके से सिंपल मसालों के साथ बनानी है। और जब कभी भरवा तुरई हमें खाने का मन होता है तो मैं क्या करती हूँ, बस भरती नहीं हूँ, जो भरवा मसाले होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और पानी यानी कुछ नहीं डालती हूँ, बस बना देती हूँ। इस तरह से बनाइए, आपका भी काम इजी हो जाएगा, टेस्ट वही आएगा। लेकिन अभी मैं भरवा तुरई की तरह नहीं बना रही हूँ, मैं बस वही आलू टमाटर और तुरई ही बनाऊँगी सिंपल तरीके से। और अगर हम भरवा तुरई बनाते भी हैं तो जो सारा मसाला भरते हैं उसके अंदर, भरवा मसाला, वो सब बाहर निकल आता है। तो फिर मैं वैसे ही काट के सारे भरवा मसाले उसी में डाल देती हूँ और बस
बहुत जल्दी सब्ज़ी तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और मैं धुल के मैंने इसको छौंक भी दी है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।